नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग RKVY यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर चर्चा करेंगे कि यह योजना क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और इस योजना को शुरू करने के क्या क्या उद्देश्य थे। RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा 2007-8 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए समग्र कृषि विकास करना था और कृषि व संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना व उसे बनाए रखना इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। यह योजना जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना से जारी है और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1300 से अधिक प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए। 29 मई 2007 को इस योजना के शुरू होने के बाद आर्थिक विकास संस्थान के सर्वे की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया कि AGSDP यानी एग्रीकल्चर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में आकलित कृषि से प्राप्त आय जो है वो RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पहले की तुलना में अधिक रही। चूंकि RKVY केंद्र सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम यानी महत्वपूर्ण योजना थी, इसलिए आरंभ में इसकी 100% फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही थी, जिसे सन 2015-16 में बदल दिया गया। जो इसकी फंडिंग स्कीम है वो बदल दी गई और केंद्र और राज्य सरकारों के जो फंड शेयर हैं उनमें भी कुछ चेंजेस हुए। 2015-16 के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के जो फंड की हिस्सेदारी थी उसे 60 और 40 कर दिया गया, यानी कि 60% हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की रहेगी और 40% हिस्सेदारी जो है वो राज्य सरकारों की रहेगी। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी पूर्वोत्तर राज्य और जो हिमालयन रीजन है वहाँ ये अनुपात जो है वो 90:10 का होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन रीजन में 90% फंडिंग केंद्र सरकार की होगी और 10% फंडिंग जो है वो राज्य सरकारें करेंगी। 2017-18 में RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है उसका पुनरुत्थान RKVY रफ्तार के रूप में किया गया, यानी कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। RKVY रफ्तार का जो मुख्य उद्देश्य था वह कृषि और संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था ताकि वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके। वैसे तो भारत में 2003 में एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर की शुरुआत जो है वो ICRISAT हैदराबाद के द्वारा कर दी गई थी। ICRISAT जो है उसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ICRISAT यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस संस्था के द्वारा 2003 में भारत में एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स की शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद अच्छी संख्या में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन शुरू भी किए गए, परंतु उनकी सफलता में बढ़ोतरी तब हुई जब सरकार द्वारा RKVY रफ्तार यानी रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन के अंतर्गत उन सभी एग्री बिजनेस को जब वित्तीय सहायता प्रदान करनी शुरू की गई सरकार के द्वारा, तब उनकी सफलता में बढ़ोतरी हुई थी। और आगे हम RKVY रफ्तार जो योजना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके किसानों के प्रयासों को मजबूत करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा क्वालिटी इनपुट, स्टोरेज और मार्केट फैसिलिटीज तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था और किसानों को सूचित विकल्प बनाने में सक्षम करना। इसके अलावा राज्यों को स्थानीय किसानों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने, निष्पादित करने इत्यादि सब के लिए उन्हें लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन से जुड़े उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना, जो किसानों को उनकी आय बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने में भी मदद करे। इसके अलावा अतिरिक्त आय सर्जन गतिविधियों जैसे कि मशरूम की खेती, एकीकृत खेती, मधुमक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फ्लोरिकल्चर इत्यादि सब
चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके किसानों के जोखिम को कम करना और उनकी इनकम को, उनकी आय को बढ़ाना इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में शामिल था। इसके अलावा कई उप योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल होना इत्यादि इस योजना के मेन ऑब्जेक्टिव्स है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार की अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो टोटल एनुअल फंड का 20% जो है वो स्पेशल सब स्कीम्स यानी उप योजनाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा 10 पर एनुअल फंड का 10% जो है वो इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योर डेवलपमेंट यानी नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है, जिसका 2% जो है वो प्रशासनिक लागत के लिए रिजर्व किया गया है। और बाकी का जो 70% फंड बचा टोटल एनुअल फंड का, उस 70% फंड का 50% भाग जो है वो संपत्ति और बुनियादी ढांचे के लिए रखा गया है। और इस 70% फंड का जो 30% हिस्सा है वो मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएं जो है उनके लिए रखा गया है। और जो 20% हिस्सा है इस 70% फंड का, वो जो है फ्लेक्सी फंड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जो राज्य हैं वो इसका उपयोग स्थानीय जरूरतों के अनुसार किसी भी परियोजना को समर्थन देने के लिए कर सकते हैं। इस योजना की उप योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो RKVY यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत राज्यों की स्वायत्तता और लचीलेपन को प्रभावित किए बिना उप योजनाओं के रूप में विशेष कार्यक्रम शुरू करके राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करने का प्रावधान भी RKVY रफ्तार के अंतर्गत है। और इन 7 योजनाओं का कार्यान्वयन का जो है उप योजनाओं के रूप में किया गया था, जिनमें पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना शामिल है। इसके अलावा धान के विविधीकरण के लिए कार्यक्रम चलाया जाना इसमें शामिल है, और मिट्टी समस्या का सुधार और उसका निराकरण, उसके अलावा स्वच्छ भारत और पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण और काजू का क्षेत्रफल विस्तार। इसके अलावा सर्वाधिक संवेदनशील सूखा प्रवण जिलों के लिए पायलट हस्तक्षेप। ये 7 उप योजनाएं जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत चलाई जा रही थी और वर्तमान में भी क्रियान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत 2018-19 में नवाचार और कृषि उद्यमिता को प्रदान करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है और किसानों को अवसर प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करने व युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों के जो स्टार्टअप्स है उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस संबंध में 5 KP यानी कि नॉलेज पॉइंट और देश भर के विभिन्न 24 राज्यों में इस कार्यक्रम के सुचारू और कुशल निष्पादन के लिए 24 RABIs यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि इस योजना का सुचारू रूप से निष्पादन हो सके। 31 दिसंबर 2020 तक देश भर से 424 एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स जो है वो सिलेक्ट किए गए थे, ताकि उन्हें और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। और इन 424 स्टार्टअप्स को लगभग 45.38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। साथियों, ये थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY। और इस तरह की अन्य वीडियोस के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप लोग हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं।